हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर एचएससी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, मैं आपको इस वीडियो का कुछ फीचर्स बता देता हूँ कि जैसे इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है वो लास्ट 5 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप इतना करके जाओगे तो 100% आपके पेपर क्या होंगे, अटेम्प्ट होंगे। यदि आप महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर देने वाले हो 2024 में, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट। इसको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग नोट डाउन करके रखो या स्क्रीनशॉट लेके रखो। इतने ही क्वेश्चन करके जाओ, 100 मार्क्स आपको कंप्लीट आएंगे यहाँ पर। तो हम लोग इसके अंदर ओसीएम सब्जेक्ट का सबसे पहले देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन में आपको साथ में मार्क्स भी लिखा होगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 20 मार्क के लिए आता है। इसके लिए मैं आपको 5 इयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। 20 मार्क के लिए आपको 5 इयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको करा के देने वाला हूँ। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। दूसरा क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। आपको टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए आता है, जो कि 8 मार्क्स के लिए रहता है, 2 मार्क्स का ईच रहता है। तो 2 मार्च 2023 में जो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैनेजमेंट क्या होता है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पे कुछ शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया। पैकेजिंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप क्या है, और प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये भी जितने भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उतना आप कर लिए तो इसमें से ही पूरे एग्जाम में क्वेश्चन आपको आने वाले हैं स्टूडेंट। तो आपको दूसरा क्वेश्चन करना ही नहीं। यहाँ पर जुलाई 2022 में स्प्लिट द क्रॉप क्या होता है, टीम वर्क्स क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, बैंकिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, लोक अदालत क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, ये सब क्वेश्चन यहाँ पर है। मार्च 2022 में ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इंश्योरेंस क्या है, ई बिजनेस क्या होता है, प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट क्या है, लोक अदालत क्या है, आउटसोर्सिंग क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पर स्टडी करना है। और मार्च 2021 में आपको ई बिजनेस क्या होता है, बैंकिंग क्या है, आउटसोर्सिंग क्या है, बैंकिंग क्या है, वापस यहाँ पर रिपीट हुआ है, लोक अदालत क्या है, मेंटल रिवैल्यूएशन क्या होता है। तो आपको टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के लिए यही पढ़ना है। यहाँ पर कुछ केस स्टडी भी मैं आपको दिया हूँ, जो कि एग्जाम में आपको 2 पूछे जाते हैं 6 मार्क्स के लिए, मतलब 3 मार्क्स का ईच होता है, तो टोटल 6 मार्क्स आपको मिलते हैं यहाँ पर। तो इस केस स्टडी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसके मैं पूरा रीड करने जाऊँगा तो आपका टाइम वेस्टेज होगा। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडी दिया हूँ, जिसको आपको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके कुछ क्वेश्चन जो है मैं पढ़ लेता हूँ। अमित इज ए बिजनेसमैन, he has own factories in the Pune and Nasik. He they live in the Pune with his wife, 2 daughters aged 5 and 8 years. तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था, कैन अमित टेक द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रेन। क्या अमित अपनी लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है, पॉलिसी ले सकता है अपने वाइफ और चिल्ड्रन के लिए। आगे लिखा था दूसरा यहाँ पर है, कैन मिस्टर अमित टेक द मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्रीज के लिए मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है क्या। नेक्स्ट यहाँ पे है, विच टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस शुड मिस्टर अमित टेक फॉर द प्रोटेक्टिंग हिज फैक्ट्रीज फ्रॉम लॉस ड्यू टू द फायर। तो इसके लिए कौन से टाइप्स का इंश्योरेंस लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन है। दूसरा आपको जो यहाँ पर केस स्टडी था, अथर्वा मेड इज द पेमेंट बाय चेक एट द सेम टाइम मिस्टर समर्थ मेड द पेमेंट बाय फंड ट्रांसफर। तो इसके भी क्वेश्चन यहाँ पर है केस स्टडी के। ये सब केस स्टडी के क्वेश्चन आप जरूर कर लेना स्टूडेंट। हु द पेमेंट इज अ फास्टर, किसका पेमेंट फास्टर होता है। हु द पेमेंट इज द रिलेटेड टू ट्रेडिशनल बिजनेस से रिलेटेड किसका पेमेंट है। नेक्स्ट, हु द पेमेंट इज द रिलेटेड टू ई बिजनेस किसका है। तो ये सब के आपको केस स्टडी के आंसर आपको देना है। ऐसे जुलाई 2022 का एक केस स्टडी है, मिस हर्सली स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। ठीक है, तो इससे ऊपर है, तो इसका भी केस स्टडी का आप लोग खुद से स्क्रीनशॉट लेके रखो, क्योंकि जे रीड करने में टाइम जाएगा स्टूडेंट। और 2 केस स्टडी यहाँ पर थे, 2 और 3, ये तीनों केस स्टडी आपको क्या कर लेना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी स्टूडेंट, इसमें से एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा मार्च 2022 का केस स्टडी यहाँ पर है,
फर्स्ट केस स्टडी ये है, यहाँ पर इसके क्वेश्चन है, और यहाँ पर सेकेंड केस स्टडी है, और यहाँ पर मार्च 2021 का वापस से यहाँ पर आपको मार्च 2021 का केस स्टडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। आगे के क्वेश्चन मैं रीड करके बताऊंगा, फिलहाल के लिए अभी के लिए आप ये सब इसके केस स्टडी वालों पार्ट्स का आप क्या करो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके रखो। यहाँ पे सेकंड केस स्टडी है, फिर यहाँ पर थर्ड केस स्टडी है, और ये सब आप सॉल्व कर लेना। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन है द फॉलोइंग एनी 3 आपको अटेम्प्ट करना है, 12 मार्क्स के लिए है। तो मार्च 2023 में पूछा गया था करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा गया था। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग के बीच में पूछा गया था। थर्ड स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन के बारे में पूछा गया था। फोर्थ ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस के बारे में दिया गया था। जुलाई 2022 में डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड नेशनल कमीशन क्या होता है, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स क्या होता है, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग क्या होता है, ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, तो ये सब डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंस है। मार्च 2022 में पूछा गया था प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है, लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन नेशनल कमीशन क्या है, स्टाफिंग डायरेक्टिंग क्या है, ये सब यहाँ पर पूछा गया था। ऐसे यहाँ पर मार्च 2021 में पूछा गया था प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, स्टेट कमीशन नेशनल कमीशन के बीच में क्या डिफरेंस है, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आंसर इन ब्रीफ है, एनी टू 8 मार्क्स के लिए है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है मार्च 2023 में डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको 4 टेक्निक क्या करना है, डिस्क्राइब करना है साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेन एनी 4 नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आपको एक्सप्लेन करना है यानी 4 नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या नीड है वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के 4 फंक्शन क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। जुलाई 2022 में पूछा गया था एक्सप्लेन 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है। इसके अलावा स्टेट एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर के 4 राइट्स क्या है, गिव एनी 4 टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग क्या होते हैं, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था। मार्च 2022 में एक्सप्लेन द 4 पी ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, एक्सप्लेन एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द एम्प्लॉय क्या है, स्टेट एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के 4 राइट्स क्या वो आपको एक्सप्लेन करके बताना है। मार्च 21 में आपको यहाँ पर है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक्सप्लेन एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर के 4 राइट्स क्या है, स्टेट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस का, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी 2 आपको जस्टिफाई करके लिखना है 8 मार्क्स के लिए, मतलब 4 मार्क्स का है। तो मार्च 2023 में पूछा गया था कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से। दूसरा यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप इज ए बेस्ट सोर्सेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। कैश कैन बी विथड्रॉ फ्रॉम एटीएम एट एनी टाइम, कैश को हम लोग कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं एटीएम से एनी टाइम में। कंज्यूमर हैव द मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट जुलाई 2022 में पूछा गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल नेचर्स, बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल नेचर होता है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, बोलता है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है पास किया गया था किसके, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज रहता है एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है।
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव द मेनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। मार्च 2022 में पूछा गया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ फिक्स नेचर, बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या वो फिक्स नेचर है। देयर आर मेनी वे एंड मीन्स टू कंज्यूमर प्रोडक्शन, बोलता है देयर आर मेनी वे एंड मीन्स टू द कंज्यूमर प्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन इज अप्लीकेबल ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडेमिनिटी, बोलते हैं सबऑर्डिनेशन जो अप्लीकेशन है वो अप्लीकेबल है ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी पे अप्लीकेबल होता है। मार्केटिंग इज अ सिग्निफिकेंट टू द कंज्यूमर के लिए मार्केटिंग जरूरी होता है। और मार्च 2021 में पूछा गया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल नेचर से। प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्या प्लानिंग बेसिक फंक्शन है क्या मैनेजमेंट का। आगे द कंज्यूमर एक्ट वाज पास इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, बोलता कंज्यूमर एक्ट जो है वो पास हुआ था किसके इंटरेस्ट के लिए, कंज्यूमर के लिए। मार्केटिंग इज द सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर, मार्केटिंग जो है कंज्यूमर के लिए जरूरी है। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका है, अटेम्प्ट दी फॉलोइंग एनी टू, आपको 8 मार्क्स के लिए। मार्च 2023, एक्सप्लेन द नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। दूसरा, स्टेट द मनी रेमिटेंस सर्विस एंड रिटेल सर्विस ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट, मतलब आपको स्टेट द मनी रेमिटेंस, कौन कौन से मनी हम लोग रेमिटेंस करेंगे, सर्विस क्या है, रिटेल सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए। एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द कंज्यूमर, एक्सप्लेन करके बताना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का टुवर्ड द कंज्यूमर के लिए। नेक्स्ट जुलाई 2022 में पूछा गया था, एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट क्या है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। एक्सप्लेन द एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फॉयल ने जो प्रिंसिपल दिया था उसमें से कोई 5 प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करना है। मार्च 2022 में एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फॉयल वापस से पूछा गया था। एक्सप्लेन 5 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द गवर्नमेंट, बोलता आपको एक्सप्लेन करके बताना है एनी 5 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द गवर्नमेंट क्या है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयर हाउस क्या होता है। और मार्च 2021 में दिया गया है, एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फॉयल ने कौन से 5 प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट को, वो आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टुवर्ड द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए मार्केटिंग क्यों जरूरी है वो आपको एक्सप्लेन करके बताना है। स्टेट फंक्शन ऑफ वेयर हाउस क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो रहता है आपका लॉन्ग आंसर होता है, एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहता है यहाँ पर। तो मार्च 2023 में पूछा गया, व्हाट इज द रोड ट्रांसपोर्ट क्या है। एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर के लिए। जुलाई 2022 में पूछा गया था, व्हाट इज द इंश्योरेंस क्या है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस क्या और इसके प्रिंसिपल क्या वो आपको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन द मार्केटिंग और एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताना है। मार्च 2022 में पूछा गया था, डिफाइन बैंक और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक क्या होता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल, डिटेल में फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या होता है एक्सप्लेन करना है। मार्च 2021 में पूछा गया था, व्हाट इज द इंश्योरेंस। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग कर लेना। कुछ भी डाउट रहेगा स्टूडेंट और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा स्टूडेंट, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।